So here we are, we've come a long way, and here we are putting an end to all the masala That's a good start. and all the spice. We have come a long way from playing together. गौतम गंभीर बोलते हैं कि वो जो आपका नॉक था ना, वो परहैप्स द बेस्ट इंडियन नॉक है। कोहली एज अ इनिंग की बात होगी तो कहते हैं 2012 में जो एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ 148 बॉल पे 183 किया था अगेंस्ट अ डिसेंट बॉलिंग अटैक, तो वो बड़ा मजेदार था, बड़ा शानदार था, बड़ा Probably the best one-day inning that has been played by an Indian, and I've thought because it's the best inning I've seen is because the quality of opposition, the attack, the conditions, chasing 300 plus against Pakistan. The much awaited, the much anticipated, the much hyped और मसाला ढूंढने वाले इंतजार कर रहे थे कि विराट कोहली और गौतम गंभीर जब अनफिल्टर्ड क्या गुफ्तगू हुई है। I can understand what you must have gone through, 25-year-old boy taking up the test captaincy, and then what you did brilliantly was that you had built a really, really strong bowling unit. आज उन्होंने रिवील किया कि उस पूरी इनिंग्स के दौरान मैं हनुमान जी का जो है ना वो चाप कर रहा था और सारा कहते हैं मैंने सुना कि आप भी ओम नमन शिवाय तो कहते हैं ये भगवान जो होते हैं ये हमें नेक्स्ट लेवल कहते हैं। मुझे एक भी बात मैंने नहीं की पूरी इनिंग्स। Talking about me, I remember when you had that bumper series in Australia where you scored heaps and heaps of runs. You were telling me that you kept before every delivery. So for you, getting into that zone before every delivery was chanting Om Namah Shivaya. For me, listening to Hanuman Chalisa got me in that zone. बात की गौतम गंभीर ने विराट कोहली की तारीफ की कि आपकी जब आप कप्तान बने तो आपकी कप्तानी के अंदर आकर इंडिया को अच्छा बॉलिंग अटैक मिला, यानी इंडिया की बॉलिंग अटैक बहुत बेहतर। मगर मुझे गौतम गंभीर की एक बात बड़ी रहती है कि वो बड़े ब्रेव कैरेक्टर थे। विराट कोहली की तारीफ की गौतम गंभीर ने कि जो टेस्ट में इंडिया ने कामयाबियां हासिल की है ना, इंडिया ने टेस्ट में, तो वो मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन कैप्टन विराट कोहली, और जो ओवरसीज जाके दूसरी टीमों की जो मैच जीतने शुरू किए हैं वो है कमाल की बात। When he became captain, ऑस्ट्रेलिया में 400 चेज करना था, he went for the chase। विराट कोहली 23, 24, 25 साल में जो भी कैप्टन बना ऑस्ट्रेलिया में 100 पे 100। चलो उसने छोड़ दिए वो टेस्ट की कप्तानी, अभी तक होता तो वो मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट हो जाता। विराट कोहली ने भी कुछ सवाल किए, वो पूछते हैं कि जी जब आपको कोई कोई चुल कर आपकी बेस्ट निकल के आती है परफॉर्मेंस या क्या, तो गौतम गंभीर कहता है कि हाँ ठीक है ये वो, बट यू आर द गाय जो इसका ज्यादा अच्छा जवाब दे और सब कुछ और इस तरह की बातें। तो इट वाज नाइस लाइवली डिस्कशन। बोलते हैं कि वो जो आपका नॉक था ना, वो परहैप्स द बेस्ट इंडियन नॉक है। कोहली ऐसा देख रहा है कि भाई कौन से वाली इनिंग की बात होगी, तो कहते एक बिलीव्स होते हैं, कोई ओपन कर देता है, कोई नहीं करता। गंभीर ने बड़ी तारीफ की विराट की, विराट ने बड़ी तारीफ की, टेस्ट क्रिकेट के हवाले से बात हुई, दिल से क्या गुफ्तगू हुई है यार। 19 मिनट 19 सेकंड की आप यकीन करें, बड़े बड़े इंटरव्यूज देखे हैं, बड़ा राइवलरियां देखी है, बड़े बड़े रिस्पेक्ट देखी है, बहुत चीजें देखी है, लेकिन जो ये 19 मिनट 19 सेकंड देखे हैं, मजा आ गया। फुल ऑफ रिस्पेक्ट, फुल ऑफ डेडिकेशन, फुल ऑफ डिवोशन एंड एवरीथिंग वाज देयर। होस्ट एंड गंभीर साहब वाज द गेस्ट। तो विराट साहब ने शुरू किया, बातचीत चली, उन्होंने कहा क्या कभी आपने ऐसा सोचा था जब आप क्रिकेट खेल रहे थे कि यू विल बी इन द सीट नॉट फॉर इंडिया बट यू विल इन द कोचिंग रोल? तो उन्होंने कहा गंभीर साहब ने, नो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कोचिंग करूंगा, मेरा हमेशा फोकस रहता था हिंदुस्तान की टीम को आगे लेके जाना। हिंदुस्तान वाली इनिंग में भी उन्होंने कहा, कहते मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में 97 पे आउट हो गया। रिग्रेट है तो मैं मैच मुझे फिनिश करना चाहिए था। नेपियर की उन्होंने कहा वन ऑफ द फाइनेस्ट इनिंग्स, और कहा मैं वो हनुमान जी का वो पढ़ रहा था और मैं एक नेक्स्ट लेवल पे था। वो थी कन्फ्रंट्रेशन, और दोनों बल्लेबाज हैं, मतलब दोनों बल्लेबाज मोमन बॉलर्स होते हैं ना कि पंगे डालते हैं, बट वो बेटर हैं। गंभीर ने खासकर इस पर बात की, उन्होंने बोला कन्फ्रंटेशन इज इन योर पर्सनैलिटी। उन्होंने बोला कि आप मतलब मैंने क्रिकेट खत्म अब नहीं खेल रहा, मैं अब कोचिंग की तरफ आ गया हूं, बट कि मैंने कन्फ्रंटेशन किसी मतलब मुखालिफ टीम के साथ किया, मुझे कोई एक पॉइंट ऐसा नजर नहीं आ रहा कि जहां पे मुझे अफसोस हो रहा, पछतावा हो रहा कि मैंने ऐसा क्यों किया। और विराट कोहली को भी उन्होंने बोला कि आप भी इतना पंगा करते रहे। फिर लोग विराट कोहली ने वैसे नेपियर की तारीफ की जो गौतम गंभीर ने खेली थी, 400 प्लस बॉल्स उन्होंने खेल दी, यानी 60 ओवर खेल दिए थे उन्होंने उस इनिंग के अंदर। तो वो डिस्कशन हुआ गौतम गंभीर ने ऑस्ट्रेलिया में, और गौतम गंभीर ने भी एक बात की, उन्होंने बोला बहुत से लोग बात करते हैं कि 97 वर्ल्ड कप 2011 का फाइनल मैंने वो शॉट क्यों खेला। उन्होंने बोला मेरे माइंड में ये था ही नहीं कि मैं इंडिया का वो मिस हो किया, मेरे माइंड में नहीं था ये वाला। मगर मुझे गौतम गंभीर की एक बात बड़ी रहती है कि वो बड़े ब्रेव कैरेक्टर थे। विराट कोहली ने गौतम गंभीर से पूछा आपने इंडिया की कोचिंग करनी है या किसी भी
की कोचिंग करनी है। उन्होंने बोला कि आप यकीन मानो कि जब मैंने इंडिया की कोचिंग की, मतलब मुझे मिल गई, उससे भी चंद तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि गौतम गंभीर और विराट कोहली के इंटरव्यू में यह स्टेटमेंट निकल के आ रही है कि गौतम गंभीर और विराट कोहली की दोस्ती याराना का इंटरव्यू है। यह देख पाकिस्तानी मीडिया बहुत बौखलाया हुआ है, क्योंकि जब कोच और प्लेयर दोनों ही दोस्ती याराने में चलते हैं तो दूसरे को बिगाड़ने में समय नहीं लगता है। पाकिस्तानी मीडिया में यह भी खबर निकल के आ रही है कि बांग्लादेश ने जब से कहा है कि भारत को 2-0 से भारत में ही जाके पेलेंगे, तब से भारत के खिलाड़ी इंटरव्यू और चर्चे में आ गए हैं। रोहित शर्मा का यह भी कहना है कि बांग्लादेश को जितने मजे लेने हैं लेने दो, जब समय हम लोग तो अपनी तैयारी पूरी करके बैठे हैं और उनका सामना करने के लिए भी बैठे, आने दो, जैसे भिड़ना है भिड़ने दो। भारत पाकिस्तान नहीं है कि जैसे तैसे करके जीत जाएगा, और वो भी अपने घर में। यह देख पाकिस्तानी को बहुत बड़ा झटका लग चुका है। यह देख तनवीर अहमद ने बोला कि साले पहले पाकिस्तान के बॉलरों को तो हरा दिया है, लेकिन भारत के इतने दिग्गज बॉलर और बैट्समैन हैं कि उनका सामना करके दिखाओ, तब तुमको जानेंगे। धन्यवाद।